हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुभाष चौधरी आपके अपने भाई यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे आप मेडिकल फील्ड में काम करते हो या आप मेडिकल फील्ड में काम ना करते हो, फिर भी ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग थंबनेल में जिस टॉपिक को देखकर वीडियो को क्लिक किए हों उसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा ब्लड, जिसे रक्त या खून भी बोलते हैं। तो रक्त एक विशेष शारीरिक तरल पदार्थ है जो पूरे शरीर में लगातार चक्कर लगाता है और ब्लड को पहुंचाता है, और जहाँ भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ ऑक्सीजन भी पहुंचाने का कार्य करता है। आइए अब हम जानते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं मेल यानी पुरुष में। अगर पुरुष में ब्लड का नॉर्मल रेंज की बात किया जाए तो 5.6 या 5 से 6 लीटर यानी 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। और यदि हम फीमेल की बात करें, स्त्री में 4.5 लीटर से यानी 4.5 लीटर से 5.5 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज को दर्शाता है। आइए अब हम जानते हैं हमारे ब्लड में यानी हमारे खून में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे ब्लड में देखा जाए तो 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। RBC यानी रेड ब्लड कार्बोसेल्स, जिसे लाल रक्त कारिकाएँ बोला जाता है, और WBC वाइट ब्लड सेल्स, जिसे श्वेत रक्त कारिकाएँ बोला जाता है, और प्लेटलेट्स। ये 3 तत्व पाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड में कितनी होती है, यानी इसकी संख्या को भी काउंट किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। RBC का नॉर्मल रेंज मेल में यानी पुरुष में 5.5 मिलियन mm³ होता है, और फीमेल में यानी स्त्री में 4.5 से 5 मिलियन mm³ होता है। ये नॉर्मल रेंज होता है RBC का। WBC का नॉर्मल रेंज 6000 से 8000 mm³ होता है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 1.5 से 4 mm³ होता है। आइए अब हम जानते हैं किस बीमारी में RBC, WBC और प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, यानी जब ये संख्या घटती है तो हमें बीमारी का संकेत लगता है, यानी जिसकी संख्या घटेगी उनकी अलग अलग बीमारी भी होती है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स, इसकी संख्या देखा जाए तो डेंगू के अंदर घटती है, और WBC की संख्या एड्स के अंदर घटती है, और प्लेटलेट्स की संख्या मलेरिया के अंदर घटती है। आशा होगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए आगे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है, ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वे लाल दिखाई देते हैं यानी रेड दिखाई देते हैं। मेल में यानी पुरुष में बात किया जाए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज
13.5 से 17.5 GM/DL होता है। फीमेल में बात किया जाए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज तो 12.5 से 15.5 GM/DL, ये इनका नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन का। आइए अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है, जिसे BP भी बोलते हैं। तो पहले हम जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जब हमारे शरीर में यानी जो नसें होती हैं, नर्व होते हैं, उसमें ब्लड नॉर्मल मात्रा में बढ़ता है, और ये कंडीशन जब BP का कंडीशन आता है तो उस नर्व सेल में यानी नर्व में नसों में ब्लड काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, BP बोलते हैं। ये अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा तो आपका BP बढ़ा रहेगा, यदि नॉर्मल रेंज से कम होगा तो आपका BP घटेगा। तो इसे किस कंडीशन में होना चाहिए, इसे देखा जाए तो एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ना ज़्यादा घटना चाहिए और ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं इसके नॉर्मल रेंज कौन कौन से होते हैं। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120 से 80 mmHg होना चाहिए एडल्ट या यंग व्यक्ति, तो ये नॉर्मल रेंज माना जाता है। न्यूबॉर्न बेबी में 90 से 55 mmHg होता है, यानी जब बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उनमें ब्लड प्रेशर का ये नॉर्मल रेंज होता है। 150 से 90 mmHg ओल्ड व्यक्ति, यानी उम्र अगर हमारी ज़्यादा हो गई है तो रीडिंग अगर 150 से 90 mmHg दिखा रहा है तो ये नॉर्मल रेंज में माना जाएगा, क्योंकि हमारा उम्र जिस हिसाब से ज़्यादा होता है हमारे ब्लड का हमारी नसों पर प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। तो हम बढ़ा हुआ इसे नहीं कहेंगे, उम्र के हिसाब से इसे नॉर्मल मानेंगे। अब ये देखना होगा कि उम्र कितनी है, उम्र पे ये डिपेंड करेगा। यदि किसी एडल्ट व्यक्ति में, यंग व्यक्ति में ब्लड प्रेशर 150 से 90 mmHg आता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर के संकेत देता है, इनका ब्लड प्रेशर हाई माना जाएगा। इन्हें योगा करें या अपने डाइट का ध्यान देने की सलाह दिया जाता है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120/80 माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का रेंज 140/90 आता है तो इसे हाई BP के कंडीशन में रखा जाएगा। और यह किसी ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर 150/95 mmHg आता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर यानी वेरी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में रखा जाएगा, यानी इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमें तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं 120/80 हमें रीडिंग दिखाता है, ब्लड प्रेशर को जब हम मापते हैं तो 120/80 mmHg दिखाता है। तो ये हम जानते हैं 120 क्या होता है। 120 हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी जब हमारा हार्ट क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, और 80 डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट क्या कहता है, रिलैक्स कहता है, यानी क्या आराम कहता है। आइए अब हम जानते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो कब होता है। यदि हमारा ब्लड प्रेशर का रेंज 90/60 mmHg
आता है तो हम इसे लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में रखते हैं। यदि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 आता है और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 आता है तो हम इसे लो बीपी के कंडीशन में रखते हैं। आइए अब हम जानते हैं हार्ट रेट और पल्स रेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हार्ट रेट और पल्स रेट ये देखा जाए दोनों एक ही चीज़ें हैं। हार्ट रेट में क्या होता है ये देखा जाता है हमारा दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, और पल्स रेट में ये देखा जाता है कि हमारा जो दिल है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। जितना बार धड़केगा उतना पल्स जनरेट होगा। यानी अगर हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो पल्स रेट में अगर हम बात करें तो 72 प्लस क्या होगा आपका जनरेट होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसका नॉर्मल रेंज 72 पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। लेकिन यदि यह 90 से 100 यदि 60 से 100 पर मिनट धड़कता है तो इसे नॉर्मल रेंज की कंडीशन में माना जाएगा। यानी हमारा जो हार्ट रेट है ये अभी तक क्या नॉर्मल है। हार्ट का नॉर्मल रेंज 72 पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। लेकिन यदि यह 60 से 100 के बीच में आता है, यानी बीच में इसकी धड़कन होती है, तो इसे नॉर्मल रेंज माना जाएगा। न्यू बॉर्न बेबी में यानी जो बच्चा जन्म लेता है इसकी रेंज 140 हो जाता है। 1 से 2 महीने के बाद इसका रेंज 120 हो जाता है, और ये 1 से 2 साल तक यही रीडिंग दिखाता है। 120 पर मिनट का रीडिंग दिखाता रहता है। आइए अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इसका नॉर्मल देखा जाए 95 से 94 नॉर्मल है। इस नॉर्मल रेंज किया जाए 93 इसका नॉर्मल रेंज। आइए ये अब बात करते हैं। ऑक्सीजन लेवल का नॉर्मल रेंज 94 होता है। यदि यह 95 से 100 के बीच में आता है तो इसे नॉर्मल रेंज माना जाएगा। यदि यह 90 से 93 के बीच में आता है तो इसे लो माना जाएगा। और यदि यह 80 से 95 के बीच में आता है तो इसे वेरी लो माना जाएगा। आइए अब हम ब्लड शुगर के नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं। ये कितना होता है। ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप ब्लड शुगर का जांच खाना खाने से पहले करवाएं हैं या खाना खाने के बाद करवाएं हैं। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है आपका ब्लड शुगर क्या बता रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं इसका नॉर्मल रेंज। यदि खाना खाने से पहला इसका रीडिंग 70 से 100 mmHg के बीच में बता रहा है तो ये नॉर्मल रेंज माना जाएगा। और खाना खाने के बाद 70 से 140 mg/dl बता रहा है तो इसे भी नॉर्मल रेंज माना जाएगा। यदि खाना खाने से पहले इसका रेंज 100 से 125 खाना खाने से पहले इसका रेंज 100 से 125 के बीच में आ रहा है तो इसे भी नॉर्मल रेंज माना जाएगा।
और यदि इसका रेंज 125 mg/dl से ज़्यादा आ रहा है तो इसे डायबिटीज माना जाएगा। आइए अब हम जान लेते हैं प्लेटलेट्स का काम क्या होता है और WBC का काम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग करना, यानी थक्का बनाना। अगर ये कहीं से ब्लड निकल रहा है तो ये वहाँ इकट्ठा होकर ब्लड को रोकने का काम करता है। और WBC का काम क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, यानी हमारे इम्यून सिस्टम पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या करता है, यदि कोई बैक्टीरिया वायरस आकर हमारे इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं तो उससे क्या ये लड़ने का काम करता है।